अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नवीद असलम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस ऑन क्राइम। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर मतलूब बेग। मतलूब बेग साहब, ये बताएं कि आज होने वाला वाक़या जिसके अंदर सहाफ़ी जो अपनी पेशा वाराना खिदमत से अंजाम देने के लिए निकले हुए थे, उनको कैमरे और कीमती अशिया से महरूम कर दिया गया स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जानिब से। और दूसरा वाक़या जो समनाबाद की हदूद में पेश आया, जहां पर निजी बैंक से कुछ रकम लेकर दाखिल हुआ, दरवाजे पे उनको कैशियर को पेट्रोल पंप के लूट लिया गया, 30 लाख रुपए छीन लिए गए। इसकी तफसीलात से कुछ आगाह करें कि ये मतलब किस तरीके से वाक़या पेश आया। जी देखें, बिल्कुल आज जो है ये फेडरल बी एरिया के इलाके में दो बड़ी वारदातें हुई हैं लूट मार की। तो उस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा इसमें जो है वो कुछ तफसीलात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसमें जो है यूसुफ प्लाजा थाने की हदूद है, सगीर सेंटर के करीब। यहाँ पे जो है एक वो खातून है जो गरीब खातून है जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जो है वो दाल और चावल वहाँ पे जो है वो फ़रोख्त करती है। तो उस खातून की कवरेज के लिए कुछ सहाफ़ी हजरात थे, हमारे दोस्त हैं और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, बहुत मारूफ यूट्यूबर हैं, तनवीर बेलम। और इनके साथ जो है इनके 3 से 4 साथी जो है मीडिया के और थे, ये वहाँ पहुँचे हैं उसकी कवरेज के लिए, जहाँ पे 2 मोटरसाइकिलों पे सवार 4 नामालूम मुलजिमान आए और इन्होंने तनवीर बेलम और इनकी जो मीडिया टीम थी उससे जो है वो सारे इनके कैमरे भी छीने, मोबाइल फ़ोन भी छीने और जो भी महंगी तरीन एसेसरीज थी वो छीन के जो है वो बासानी वहाँ से फ़रार हो गए। तो उस वाक़े के बाद जो है वो जैसे ही वो इत्तला मिली है सहाफ़ियों को, तो सहाफ़ियों की बड़ी तादाद जो है वो यूसुफ प्लाजा थाने पहुँच गई और प्रेस क्लब से भी जो है, कराची प्रेस क्लब के भी कुछ ओहदेदार जो है वो सरकर्दा रहनुमा जो है वो भी राब्ते में आ गए। क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन जो है उधर से भी जो है वो फौरी तौर पे राब्ता हुआ तनवीर बेलम से और यूसुफ प्लाजा थाने में जो है वो इन नुमाइंदा तंजीमों के जो है वो ओहदेदार और नुमाइंदे भी पहुँच गए। दीगर सहाफ़ी भी वहाँ बड़ी तादाद में पहुँच गए, जहाँ पे जो है वो अफसरान से बातचीत करके और वाक़े की जो है वो रिपोर्ट दर्ज वहाँ पे करवाई गई। इसी तरह जो है वो इस वाक़े से पहले जो समनाबाद थाने की हदूद है अंचोली सोसाइटी, यहाँ पे जो है वो एक यूबीएल बैंक है, उस बैंक के बाहर जो है वो एक ब्लॉक 14 दस्तगीर से, तो यहाँ का एक पेट्रोल पंप था, उसका कैशियर जो है यहाँ पहुँचा है यूबीएल बैंक के बाहर रकम को जो है वो जमा कराने के लिए। तो जैसे ही वो बैंक के बाहर पहुँचा है, नामालूम मुलजिमान आए और उस जो पंप का जो पेट्रोल पंप का जो मैनेजर था उससे असले के ज़ोर पे 30 लाख रुपए वहाँ से लूटे और वो वहाँ से फ़रार हुए। जाते हुए उन्होंने 2 फायर भी किए, जिससे जो मैनेजर था पेट्रोल पंप का उसकी टांगों के ऊपर ज़ख्म भी आए। तो ये दूसरा वाक़या था समनाबाद थाने की हदूद में। इसके अलावा जो है जो फेडरल बी एरिया है और जो ज़िला सेंट्रल है वो इस वक्त जो है वो डाकुओं की आमाजगाह बना हुआ है और शहरी जो है वो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं इन वारदातों के हवाले से और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। सिक्योरिटी के हवाले से जब अफसरान से बात होती है तो अफसरान जो है वही रिवायती जो उनके जुमले होते हैं और जो उनका कहना होता है कि जी हम उसके ऊपर जो है काम कर रहे हैं और मौसर हिकमत अमली अपना रहे हैं और सिक्योरिटी है और स्नैप चेकिंग है, ये है वो है, जो भी मामला उनके होते हैं वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन लूट मार स्ट्रीट क्राइम बदस्तूर जारी है और इसको रोकने के लिए कोई भी खातिर ख्वाह जो है वो कोई इक़दाम अभी तक नहीं किए गए हैं। जी मतलूब बेग साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये बहुत ख़तरनाक वाक़यात हो रहे हैं जिसकी वजह से शहरी अपने जानो माल से हाथ धो रहे हैं और ये वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। सहाफ़ी भी लूटने का शिकार हो चुके हैं और ये वक्त आ गया है कि लोग बैंक में अपनी रकम जमा कराने जा रहे हैं तो उनको दरवाजे पे लूट लिया जाता है। पुलिस स्नैप चेकिंग भी करती है लेकिन वो खातिर खौस के रिजल्ट सामने नहीं आ रहे। इसके पीछे सीएम सिंध की खामोशी मानी खेज है। रियासत को अपनी भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए।